हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th का 7वां चैप्टर, जो कि है विचित्रः साक्षी। विचित्रः अनोखा, साक्षी अनोखा प्रमाण। इस चैप्टर में न्यायाधीश के सूझबूझ को दिखाया गया है, जिन्होंने प्रमाण के अभाव में भी अपनी नीति और युक्ति से एकदम सही फैसला दिया। तो इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को करें शुरू। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान। कश्चन कोई, निर्धनो जनः कोई निर्धन व्यक्ति, भूरि परिश्रम्य अत्यधिक, परिश्रम्य मेहनत करके, परिश्रम करके, किंचिद कुछ, वित्तम पैसे को, उपार्जितवान कमाता है। कोई निर्धन व्यक्ति अत्यधिक मेहनत करके कुछ पैसे कमाता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। तेन वित्तेन उस वित्त से, उस पैसे से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन एक, महाविद्यालय एक महाविद्यालय में, प्रवेशम प्रवेश, दापयितुम दिलाने में, एडमिशन कराने में, सफल हो जाता है। तत्तनया उसका पुत्र, उस निर्धन व्यक्ति का पुत्र, तत्रैव छात्रावासे वहीं छात्रावास में, वहीं हॉस्टल में, निवसन रह करके, अध्ययन में, पढ़ाई में, संलग्न संभूतः संलग्न हो जाता है, लग जाता है। एकदा सपिता तनुजस्य रुग्णताम अकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एकदा एक बार, सपिता वह निर्धन व्यक्ति, तनुजस्य अपने पुत्र के, रुग्णताम अकर्ण्य अपने पुत्र के बीमार होने की खबर सुनकर, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थितः निकल पड़ता है। परम अर्थकार्ष्येन पीड़ितः स बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलत। परम लेकिन अर्थकार्ष्येन अर्थ के अभाव से, पैसे के अभाव से, पीड़ित सह वह व्यक्ति, बसयानम विहाय बसयान को छोड़ करके, बस की यात्रा छोड़कर, पदातिरेव पैदल ही, प्राचलत चल पड़ता है, अपने बेटे को देखने के लिए निकल पड़ता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बुआ, आगे बढ़ते हैं। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत। पदातिक्रमेण पैदल, क्रम से, लगातार, संचलन चलते चलते, सायं समय शाम के समय, अपि शाम के समय भी, असौ वह व्यक्ति, गंतव्यात् दूरे आसीत गंतव्य से, अपने बेटे से काफी दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। निशांधकारे रात्रि के अंधकार के, प्रसृते फैलने पर, विजने प्रदेशे विजन प्रदेश में, इस एकांत प्रदेश में, पदयात्रा न शुभावः पैदल चलना, न शुभावः शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। एवं विचार्य ऐसा विचार करके, सह पार्श्व स्थिते ग्रामे वह पास में स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम रात्रि निवास करने के लिए, रात में रुकने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः कंचित किसी, गृहस्थम उपागतः किसी गृहस्थ के पास जाता है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणा परो गृही उस करुणा पर गृही ने, उस दयालु व्यक्ति ने, तस्मै उसको, उस निर्धन व्यक्ति को, आश्रयम प्रायच्छत आश्रय दे दी, रहने की इजाजत दे दी। यहां तक क्लियर है। विचित्रादैव गति, विचित्र सी घटना घट जाती है। अब इंटरेस्टिंग हो रहा है कहानी। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। तस्यामेव उसी रात्रौ उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे उस घर में, कश्चन चौरः कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः गृह के अंदर, घर के अंदर, प्रविष्टः घुस जाता है। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः। तत्र वहां, निहिताम रखे हुए, एकाम एक, मंजुषाम एक बक्से को, आदाय लेकर के, उठा करके, पलायितः भाग जाता है। चौरस्य चोर के, पादध्वनिना पैर की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि जगा हुआ अतिथि,
चौर शंकया, चोर की शंका से, तमन्व धावत, तम उसके, अनु उसके पीछे, धावत उसके पीछे दौड़ता है, उस चोर के पीछे अतिथि दौड़ता है। अगृहणाच्च, और उसको पकड़ लेता है। परम तदानीमेव किंचित विचित्रम अघटत, परम लेकिन, तदानीमेव तभी, किंचित कुछ, विचित्रम अघटत कुछ विचित्र घट जाता है। क्या होता है अब? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, देखते हैं आगे। चौरह चोर, एव चोर ही, उच्च जोर जोर से, क्रोशितुम चिल्लाना, आरभत चिल्लाना आरंभ कर देता है, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चौरोयम चौरोयम इति, चोर चोर पकड़ो, ये चोर ही कहने लगता है अतिथि के बारे में कि ये चोर है, इसको पकड़ो। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद निष्क्रम्य तत्रागच्छन्, तस्य उस चोर के, तार स्वरेण जोर की आवाज से, प्रबुद्धा उठे हुए, ग्रामवासिनः गांव के वासी, स्वगृहाद अपने घर से, निष्क्रम्य निकलकर, तत्रागच्छन् वहां आ जाते हैं। वराकम अतिथि मेव च चौरम मत्वा भर्त्सयन्, च और वराकम बेचारे, अतिथि मेव अतिथि को ही, चौरम मत्वा चोर मानकर, भर्त्सयन् भर्त्सना करने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरा आसीत, यद्यपि हालांकि, ग्रामस्य आरक्षी गांव का रखवाला, एव गांव का रखवाला ही, चौरा आसीत चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरोयम इति प्रखाप्य कारागृहे प्राक्षिपत, तत्क्षणमेव उसी क्षण, रक्षा पुरुषः रक्षा पुरुष पुलिस वाले, तम अतिथिम उस अतिथि को, उस निर्धन व्यक्ति को, चौरोयम इति प्रखाप्य यह चोर है, यह स्थापित करके, कारागृह प्राक्षिपत कारागृह में, जेल में डाल देते हैं। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अग्रिमे दिने अगले दिन, स आरक्षी वह पुलिस वाला, चौर्याभियोगे चोरी के आरोप में, तम उसको, उस अतिथि को न्यायालय ले आता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र न्यायाधीश बंकिम चंद्र, उभाभ्याम दोनों के, उस अतिथि के और उस पुलिस वाले के, पृथक पृथक अलग अलग, विवरणम श्रुतवान विवरण को सुनते हैं, दोनों की अलग अलग बातों को सुनते हैं। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत, सर्वम वृत्तम सारी बातों को, अवगत्य सुन करके, जान करके, सह न्यायाधीश बंकिम चंद्र, तम उस अतिथि को, निर्दोषम अमन्यत निर्दोष मान लेते हैं। आरक्षिणम च दोषभाजनम और आरक्षी को दोषी मान लेते हैं। किंतु लेकिन, प्रमाणाभावात प्रमाण के अभाव में, स निर्णेतुम न शक्नोत वह निर्णय करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि प्रमाण ही नहीं था। और यहीं से तो विचित्र प्रमाण आएगा। ततो असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, ततः इस कारण से असौ न्यायाधीश ने तो उन दोनों को, अतिथि को और आरक्षी को, अग्रिमे दिने अगले दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने का, आदिष्टवान आदेश दिया। अन्य द्युः तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अन्य द्युः अगले दिन, तौ उन दोनों ने, आरक्षी ने और अतिथि ने, न्यायालय में, स्व स्व पक्षम अपने अपने पक्ष को, पुनः स्थापितवन्तौ पुनः स्थापित किया, पुनः रखा, अपनी अपनी बातों को दोबारा बताया। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्, तदैव तभी, कश्चित् कोई, तत्रत्यः कर्मचारी वहीं का कर्मचारी, न्यायालय का कर्मचारी, समागत्य आकर के, न्यवेदयत् निवेदन करता है, यत् कि इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चिन् जनः केनापि हतः, कि इतः यहाँ से, क्रोशद्वयान्तराले 2 कोस की दूरी पर, यहाँ से 2 कोस दूर पर, कश्चिन् जनः कोई व्यक्ति, केनापि हतः किसी के द्वारा मार दिया गया है।
तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। तस्य उसका मृत शरीरम उसका मृत शरीर राजमार्गम राजमार्ग के निकषा वर्तते पास में है निकट में है। आदिश्यताम किम करणीयमिति आदेश करे क्या किया जाए। न्यायाधीशा आरक्षिणम अभियुक्तम च तम सबम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश आरक्षिणम आरक्षी को और अभियुक्त को तम सबम उस सब को न्यायालय में आनेतुम आदिष्टवान लाने का आदेश देते हैं। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम आदेशम आदेश को प्राप्य पाकर के उभौ प्राचलताम दोनों चल पड़ते हैं। तत्रोपेत्य काष्ठपतले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य वहां पहुंचकर काष्ठपतले निहितम काष्ठपतले लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखे हुए पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए देहम देह को शरीर को स्कंधेन वहंतो कंधे पर रख करके न्यायाधिकरणम प्रतिप्रस्थित न्यायालय की ओर चल पड़ते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत आरक्षी सुपुष्ट देह वाला था हट्टा कट्टा था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय और अभियुक्त व अतिथि अतीव कृशकाय काफी ज्यादा कृशकाय पतला दुबला था। भारवतः भार से शवस्य शव का स्कंधेन कंधे से वहन करना उसको लेकर जाना शव को कंधे पर रखकर लेकर जाना। तत्कृते उसके लिए उस अभियुक्त के लिए अतिथि के लिए दुष्करम आसीत दुष्कर था कठिन था। स भार वेदनया क्रंदती स्म वह भार वेदना से वह भार के पीड़ा से क्रंदती स्म रोने लगता है। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदिता आरक्षी तमुवाच तस्य क्रंदनम उसके क्रंदन को उसके रोने को निशम्य सुन करके मुदिता आरक्षी प्रसन्न आरक्षी तमुवाच उसको कहता है रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया हम चोरिताया मंजुषाया गृह्णात वारितः। रे दुष्ट अरे दुष्ट तस्मिन् दिने उस दिन त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मैं चोरिताया चोरी किए गए मंजुषाया मंजुषा को गृहनाथ ग्रहण करने से वारितः रोका गया तुम्हारे कारण से ही मैं उस बक्से को नहीं ले जा पाया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व इदानीम अब निज कृत्यस्य अपने किए हुए का फलम भुंक्ष्व फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लक्ष्यसे। अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम लक्ष्यसे 3 साल का तुम्हें जेल होगा। इति प्रोच्य उच्च अहसत इति प्रोच्य ऐसा कहकर उच्च अहसत जोर से हंसता है। यथा कंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। यथा कंचित जैसे तैसे उभौ दोनों ने शवम आनीय सबको लाकर एकस्मिन् चत्वरे एक चबूतरे पर स्थापितवन्तौ स्थापित कर दिया रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीशेन न्यायाधीश के द्वारा पुनस्तौ पुनः दोबारा तौ उन दोनों को घटनाया घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ बोलने का आदेश दिया जाता है। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आरक्षी ने निज पक्षम अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटत उसके बाद आश्चर्य की घटना घटती है। स शव प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य वह सब प्रवारकम अपसार्य उस कपड़े को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए निवेदन करता है। मान्यवर हे मान्यवर एतेन आरक्षिणा इस आरक्षी ने अध्वनि रास्ते में मार्ग में यदुक्तम जो कहा है तद वर्णयामि उसका वर्णन मैं करता हूँ वो मैं कह रहा हूँ। त्वया अहम
तुम्हारे द्वारा मैं चोरिताया मंजूषाया, चोरी किए गए मंजूषा को गृहणात वारितः, ग्रहण करने से रोका गया। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अतः इसलिए निज कृत्यस्य, अपने किए गए का फलम भुंक्ष्व, फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तुम वर्षत्रयस्य, 3 साल का, कारादंडम लप्स्यसे, तुम्हें 3 साल का जेल का दंड होगा, तुम्हें 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। इति, ऐसा कहा। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को, उस रखवाले को कारादंडम आदिश्य, कारादंड का आदेश दिया, जेल का आदेश दिया। तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, और उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त किया। अत एवोच्यते, अत इसलिए, एवोच्यते ऐसा कहा गया है। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलये प्रकुर्वते। अन्वय होगा इसका, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कर्माणि अपि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया एव प्रकुर्वते। मति वैभवशालिनः, बुद्धि रूपी वैभव वाला व्यक्ति, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, दुष्करानि, दुष्कर, कर्माणि, कठिन कार्यों को, अपि, कठिन कार्यों को भी, नीतिम, प्लानिंग से, युक्तिम, और उपायों से, समालंब्य, दोनों का सहारा लेकर के, लीलया, खेल खेल में, प्रकुर्वते, कर लेते हैं। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्यों को भी नीति और युक्ति की सहायता से खेल खेल में कर लेते हैं। तो ये था संस्कृत क्लास 10th का 7वां चैप्टर विचित्र साक्षी। इसी प्रकार और भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, साथ ही साथ उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ। नमस्कार।